फरीदाबाद पुलिस अब लगातार मस्जिदों में भी सर्चिंग अभियान चलाती हुई नजर आ रही है। लगातार मस्जिदों के अंदर में सर्चिंग अभियान चल रहा है। तमाम मस्जिदों के जो इमाम हैं उन्हें साफ तौर पर कहा गया है कि जो लोग जमात में आते हैं, ख़ास तौर से मस्जिद में ठहरते हैं, वो कहाँ से आए, कितने लोग आए, कितने दिन के लिए आए, इसका सभी पूरा का पूरा ब्यौरा बनाकर संबंधित थाने को देना होगा। जिस भी मस्जिद के आसपास जमात जाती है, वो जमात जब मस्जिद के अंदर दाखिल होती है तो उसकी पूरी जानकारी इमाम के पास होनी चाहिए और वो पूरी जानकारी इमाम ख़ास तौर से अब जो मस्जिद के आसपास वाले थाने हैं, चौकी है, वहाँ पर उसको दर्ज कराएगा, एक एक पूरी जानकारी देगा। हालांकि जब से दिल्ली के अंदर में दिल्ली ब्लास्ट हुआ है तब से लेकर लगातार फरीदाबाद पुलिस की तरफ से तमाम चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं, कॉम्बिंग चेकिंग अभियान चल रहे हैं। जो लोग किराए पर रहते हैं उनके सत्यापन जो घरों के होते हैं उन पर भी पूरी तरह से अब निगाह रखी जा रही है। हालांकि इमाम को साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि डॉक्टर मुजम्मिल जमात में जाता था और अल-फलाह यूनिवर्सिटी के जो मस्जिद है वहाँ के जो इमाम हैं उनकी साथ में डॉक्टर मुजम्मिल के अच्छे संबंध थे। उसने उसी मौलाना के गांव में जाकर फतेहपुर तगा में एक मकान किराए का 2300 रुपये पे लिया था, जहां पर विस्फोट की सामग्री भी रखी थी। पुलिस को इस बात का भी अब कहीं ना कहीं शक होता नज़र आ रहा है। जिस तरह से डॉक्टर मुजम्मिल जमात में जाता था तो कहीं ना कहीं जमात के लोगों के साथ में उसका संपर्क भी होगा। एक एक निगाह पर अब जो पुलिस है वो ख़ास तौर पर अपनी निगाहें बनाई हुई है। देखना है कि आखिरकार आगे जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आएगा। लेकिन जो मस्जिदों के इमाम हैं उन्हें साफ तौर पर दिशा निर्देश आला अधिकारियों की तरफ से दिए जा चुके हैं। सभी जगह पर कॉम्बिंग अभियान चलता हुआ नज़र आ रहा है। तमाम जो थाने के SHO हैं वो लगातार कॉम्बिंग अभियान, सर्चिंग अभियान करते हुए नज़र आ रहे हैं और ख़ास तौर से जो बाहर से आने वाली जमातें हैं उन पर पूरी तरह से निगाह रखी जा रही है। आला अधिकारियों की ओर से मस्जिद के इमामों को निर्देश दिए गए। ख़ास तौर पर अब इमाम को मस्जिद में जो बाहर से आने वाली जमात है उसमें कितने लोग शामिल हुए, कहाँ से वो लोग आए, कितने दिन ठहरेंगे, उनकी पूरी डिटेल जो मस्जिद के पास के संबंधित थाने हैं वहाँ पर दर्ज करानी होगी। हालांकि मस्जिद के जो इमाम हैं साफ़ तौर पे अब वो जब डिटेल जमा कराएंगे तो उसके बाद उनके पहचान पत्र, आधार कार्ड भी अपने पास मस्जिद के इमाम रखते हुए नज़र आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि लगातार फरीदाबाद पुलिस अब चप्पे चप्पे पे निगाह रखी हुई है और सर्चिंग अभियान लगातार चल रहा है। चाहे मकान में रहने वाले जो किराएदार हैं उनके सत्यापन की बात की जा रही हो या फिर बाहर से जो जमात आती है उनकी बात की जाती हो, क्योंकि डॉक्टर मुजम्मिल ख़ास तौर पर जमात में जुड़ा हुआ था, अक्सर जमात में जाया करता था। वहीं उसकी मुलाकात मौलाना इफ्तिखार से हुई थी और मौलाना इफ्तिखार ने ही ज़्यादातर मस्जिद अल-फलाह के अंदर में जो इमामत करता था उसी के सहारे फतेहपुर तगा गाँव में 2300 रुपये का एक कमरा किराए पे लिया था, जहां पर उसने विस्फोट की सामग्री रखी थी। हालांकि इमाम के साथ में टच में डॉक्टर मुजम्मिल का आना अपने आप में इस बात के संकेत देता है कि डॉक्टर मुजम्मिल के संबंध जो बाहर से जमातें आती हैं क्या उनके लोगों के साथ भी थे। हालांकि पुलिस लगातार एक एक पहलू पर जाँच कर रही है। देखना यही होगा कि जो बाहर से आने वाली जमातें हैं, अब धर्म का प्रचार करने के लिए जो जमातें आती थी अब उनको भी एक तरह से कहा जा सकता है कि अनुमति लेनी होगी, एक एक दिन का ब्यौरा भी जमा कराना होगा। देखना ये होगा आगे जो मस्जिदों के अंदर में जमात आएंगी वो क्या आगे उनकी जमातों की संख्या बढ़ती हुई नज़र आएगी या फिर कहीं ना कहीं जो धर्म का प्रचार करते थे उसमें कमी होती हुई भी नजर आनी शुरू हो जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुदीक साथ से दुआ सली, न्यूज़ नेशन फरीदाबाद। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।